इसमें आपके पास था नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव से लेके ऑनवर्ड आपने ग्रेटर का सारा एरिया फाइंड करना था। तो उसने हमें 0 से लेके -2.15 तक दिया, तो हमने इस वाला इस तरफ जो हाफ एरिया था वो 0.5 था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसी में अगर वो आपको कहता है, अब आपके पास है पॉजिटिव में, यहाँ पे -2.15 था, अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, 2.15 नहीं करते कुछ और कर लेते, मिक्स हो जाए, 1.99 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 1.99 से लेस का एरिया आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 लाई करेगा, 1.99 इस साइड पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 1.99 से लेके इधर तक का सारा एरिया, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी सारी हैं, ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आएंगी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 0 इज लेस देन 1.99 इज लेस, नहीं, जी इज लेस देन 1.99, ये लिखिए। जब हमने टेबल से देखा तो वो हमें यहाँ पे 0.2459 कोई भी नंबर इसने आपको प्रोबेबिलिटी गिवन की है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 से 1.99 तक, 0 से 1.99 तक उसने आपको वैल्यू दी है, तो वो आपने जो है वो लिख लिया है। अब उससे प्रीवियस वाला सारा एरिया फाइंड करना है, तो इस साइड पे सारा एरिया कितना है, 0.5। तो हम उसके अंदर जो है 0.5 ऐड कर देंगे, 0.5 प्लस इस साइड पे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन दैट इज 1.99। तो हम इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन के, पहले तो आपको जी में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके आपको दिया गया था, ठीक है। अब आपने पहले कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका करवा रही हूँ। आपके पास है क्वेश्चन, a random variable x is normally distributed with mean 50 and variance 25. Find the probability ए पार्ट है। अब आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40, फॉल बिटवीन 0 एंड 40, ठीक है। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन किया हुआ है कि आपके पास क्या है, रेंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। आपका रेंडम वेरिएबल है एक्स और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में आपका नहीं है। तो और आपको कह रहा है कि मीन उन्होंने आपको दिया हुआ है और वेरिएंस भी दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40।
इसका मतलब है कि वो उसने आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 40। 0 से 40 कहा है ना, फॉल बिटवीन 0 एंड 40, इसका मतलब है 0 से लेके 40 तक आपको आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है x, क्योंकि उसने कहा था रैंडम वेरिएबल जो है वो x है आपके पास, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि द रैंडम वेरिएबल z हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आगे डिफरेंट उन्होंने उसके पार्ट्स दे दिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि x है आपका रैंडम वेरिएबल, z आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है और x आपका रैंडम वेरिएबल नॉर्मल का होता है। अब इसमें हमने यहाँ पे लिखा है x, तो सबसे पहले हम इस x को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, c में। हमने फाइंड करने के लिए हमें अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये म्यू की वैल्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, मीन एंड वेरिएंस हमें दिया है, ठीक है। तो अब क्या है, z का हमें कन्वर्ट करने का आपका फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये आपका फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का, ठीक है। हमने पीडीएफ लिखा था ना, ई की पावर या 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 1 बाय 2 एक्स माइनस म्यू और सिग्मा होल स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, ये जो x माइनस म्यू और सिग्मा का होल स्क्वायर है, इसमें से ये अंदर वाली वैल्यू को उन्होंने z कह दिया है, इसको उन्होंने z का नाम दे दिया। तो ये अब जब आप इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल बनेगा, ठीक है। उन्होंने पीडीएफ के अंदर से, नॉर्मल के पीडीएफ के अंदर से ये वाली नंबर लिया है और उसको उन्होंने जी कह दिया, ठीक है। तो जब आप इसको जी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपकी जो है रैंडम वेरिएबल जो है वो नॉर्मल का स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है 0, ठीक है। x की क्या वैल्यू है 0 और x की क्या वैल्यू है 40। तो आपने x की जगह पे सबसे पहले क्या डालना है 0, 0 माइनस म्यू, म्यू क्या है आपके पास मीन, मीन इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मीन इसके पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर क्या है आपके पास 25। तो सिग्मा आपने करना है तो आप इसका अंडर रूट ले लें, तो सिग्मा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा -10, ठीक है। ये आपका z में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको और क्या वैल्यू दी हुई है 40। पहले हमने x की जगह पे फर्स्ट वाली वैल्यू डाली थी 0 एंड देन आपने 40 को कन्वर्ट करना है, तो 40 x की जगह पे 40 एंटर करेंगे, 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, क्या आ जाएगा यहाँ पे -10/5, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कन्वर्ट कर लिया, सिंपल फॉर्मूला है। x की जगह पे आपने ये वाली वैल्यूज दोनों 1 बाय 1 एंटर की और आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब पहले हमने ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, अब हमने जी में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इसको हम जी की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की जगह पे क्या आ गया -10, -10 is less than equal to z is less than equal to -2, ठीक है। 0 की जगह पे क्या आ गया, हमने 0 एंट्री किया तो हमारा क्या आया था 10, हमने 10 लिख दिया। फिर नेक्स्ट आपके पास 40 था, 40 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है -2, तो 40 की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे -2, और यहाँ पे हमारे पास x था, तो अब हमारे पास क्या हो गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल, हमने यहाँ पे लिख दिया है z, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, सिंपली तो हम ग्राफ बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, -2 इस साइड पे आएगी, -2 की वैल्यू, और -10 की और इससे पीछे आएगी, ठीक है। तो अब हमें जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमें 0 से -2 तक देगा प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे तो वो 0 to 10 देगा। तो हमने तो फाइंड करनी है 10 से 2 के दरमियान
ये 10 एंड 2 के दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये सारी तो नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -10 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी और बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है। तो हम बड़ी वाली पहले लिख देते हैं, -10 वाली बड़ी है ना, तो -10 इज लेस देन b इज लेस देन 0। फिर हम उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, -2 इज लेस देन z इज लेस देन 0, ठीक है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी देखी। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी टेबल के अंदर वैल्यूज हैं 0.0, 0.1 सो ऑन टू 3.1, यहाँ तक है। और यहाँ पे है 0.00, 0.01 सो ऑन टू 0.09 तक, ठीक है। ये आपको बताया था। अब तो यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि -10 की फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे तो 3.1 है। आवाज मुझे कम आ रही है। निसार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको क्यों नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है आवाज? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी बहुत आ रही है। बाकी में बच्चे बताएं, आवाज आ रही है? यस मैम। मैम आ रही है। यस मैम। अच्छा ठीक है, निसार आप लीव करें और दोबारा ज्वाइन करें, एकदम आपका आ रही है। कंप्यूटर प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे उसने आपको कहा है कि -10 की। अब ये यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो आपके पास कोई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास 3.1 तक वैल्यूज है ना, उससे आगे तो आपके पास वैल्यूज है ही नहीं। तो इसमें जो आपकी 3.1 की लास्ट वैल्यू और 0.0 बिल्कुल जो टेबल की लास्ट वैल्यू होती है ना, वो आपके पास होती है 0.4993। ये आपके पास लास्ट वैल्यू होती है। तो जब आप इसको राउंड करते हैं, तो राउंड ऑफ करते हैं, तो आपके पास क्या है, 0.5 आता है, 0.4999 आ गया ना, ठीक है। तो जब आप उसको राउंड ऑफ किया तो 0.5 आ गया। 3.1 के बाद जो भी आपको वो फाइंड करने को कहता है, अगर आपको कहता है 4.1 फाइंड करें, या आप 11 फाइंड करें, या 12 फाइंड करें, जो भी आप फाइंड करें, तो उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 आएगी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें आपका ग्राफ जो है, यहाँ पे एंड पे आके यूं ऐसे कॉन्टिन्यूस हो जाते हैं, स्ट्रेट होता जाता है, आगे तक चला जाता है, ठीक है। इसलिए 3.1 के बाद जिसकी भी आपको वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहेगा, वो आपकी क्या होगी, 0.5। तो यहाँ पे अब उसने कहा है -10, तो -10 की तो हमारे पास टेबल में नहीं है ना, तो वो उससे टेबल से एक्सीड कर रहा है, इसलिए हम वहां पे क्या लिखेंगे, 0.5 माइनस। अब -2 का है, तो हम टेबल में देखेंगे तो -2 का मतलब है -2 के बाद पॉइंट आएगा और 0। तो यहाँ पे जहाँ पे 2.0 होगा उसकी 0 कॉलम में आप देखेंगे, तो आपकी यहाँ पे फिर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो वो होगी आपकी 0.4772। आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, x को हमने z में कन्वर्ट किया। जब z में वो कन्वर्ट हो गया, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज को अरेंज करके लिखा, अरेंज कर लिया कि कैसे लिखना है उसको, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि -10 तो हमारे टेबल में है ही, तो माइन टेबल में नहीं है, जो आउट ऑफ टेबल होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। 3.1 के बाद इसका मतलब है कि सारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। तो 0.5 लिखा, 0.5 में से हमने 2 की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ये ए पार्ट था। अब इसी का हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वो आपको कह रहा है 55 एंड 100। ये अब उन्होंने आपको दिया हुआ है 55 एंड 100।
पहले 0 एंड 40 का था, अब उन्होंने कहा है 55 एंड 100। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 55 इज लेस देन x इज लेस देन 100। ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है। आपने इसको पहले z में कन्वर्ट कर, x की क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया है कि x जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल है और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल करेंगे। पहले हम इसको करेंगे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट क्या है 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आपके पास क्या आएगा 55 माइनस 51 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -10, नहीं +10, ठीक है। ये आ गई आपके पास। अब आपने इसको z की फॉर्म में लिखना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 55 से आपका क्या वैल्यू नहीं आई है, फाइंड हुई है 1 इज लेस देन इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे पहले x था, अब आपका क्या आ जाएगा z, ठीक है। देन लेस देन इक्वल टू 100 की जगह पे आपकी क्या वैल्यू आ गई 10। ये अब आपने फाइंड करनी है z की फॉर्म में। आपके पास ग्राफ क्या बनेगा 0 1 इसी साइड पे लाई करेगा और 10 वो आगे दूर करके कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब हम टेबल से देखेंगे तो वो हमें 0 to 1 वैल्यू देगा और 10 तो हमारा फिर टेबल से बाहर चला जाएगा, 3.1 है ना, तो लास्ट में टेबल क्या है 3.1 से आगे तो वैल्यूज नहीं है, तो वो हमारी सारी प्रोबेबिलिटी क्या है सारी 0.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बड़ी वाली पहले लिख देते हैं, 0 इज लेस देन z इज लेस देन 10। अब हमें क्या करना है 1 से लेके 10 तक का एरिया फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसको शेड कर दें। तो अब ये टेबल में उसने हमें ये वाला एरिया दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरिया सारा दिया, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना था। हम उसको क्या करेंगे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1, 0.5 माइनस 0.1 की 0.3413, यहाँ पे आपका इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास लार्जर देन 54, लार्जर देन 54, ठीक है। लार्जर देन का मतलब है ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 54 x, ठीक है। तो आप इसको z में कन्वर्ट करें, 54 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आएगा 0.8, ठीक है। ये आ गया। आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक आएगा 0। अच्छा एक और चीज, ये ग्राफ में देखें जब पहले जी में था ना तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जी में लिख लेते थे, अब एक्स में है तो पहले आपने यहाँ पे एक्स का भी लिखना है, एक्स एक्स है, ठीक है। तो 54 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो जब आपने जी में कन्वर्ट किया तो आपने उसी के नीचे करके एक और लाइन लगानी है, अब इसके साथ आपने लिखना है जी, ठीक है। और जी की अब आपकी यहाँ पे आपका सेम यहाँ पे नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 0 और 0.8 है तो वो इस जगह पे आपके क्या आ जाएगा 0.8। अब उसने कहा है 0.8 से अबव, 54 से अबव वाला एरिया, ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम टेबल से देखेंगे तो वो हमें 0 to 0.8 देगा और अबव क्या है, बाकी का एरिया हाफ एरिया 0.5 होता है, तो हम क्या करेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.8, यहाँ पे हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले आपके पास सिंपल जी था तो यहाँ पे हम जी लिखते थे और हम उसको सॉल्व कर लेते थे। अब जब x की वैल्यू होगी तो पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि x है,
उसी के नीचे आप एक और लाइन लगा लें थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, और उसी के सीक्वेंस में आपने यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 0.8। इसी का आपका लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर देन 57 कह रहे हैं, लार्जर देन पहले कहा था, अब वो कह रहे हैं स्मॉलर देन 57। अब इसका स्मॉलर देन का मतलब है कहते हैं लेस देन, तो लेस देन 57, x इज लेस देन 57। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले आप इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, जी में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा 57 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5, 1.40, ठीक है, ये आ गई। तो अब हमने इसको जी में कन्वर्ट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.40, ये आ गया। ये अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या होगा, आपके पास 0 है, यहाँ पे आपका लाई करेगा 1.40, ठीक है। अब उसने आपको कहा है कि उससे लेस, ठीक है, लेस है, इसका मतलब है कि लेस सारा यहाँ तक आपकी सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, सारी वैल्यूज आएंगी। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, इधर वाला हाफ एरिया कितना है 0.5 का, और जब आप टेबल से फाइंड करेंगे तो वो आपको ये वाला एरिया देगा। तो 0.5 में ऐड करेंगे ये वाला एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.40, तो आपके पास आएगा 0.5 प्लस 0.4192, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आ जाएगा आंसर। ये आपकी है नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सारों के आपकी इसी टाइप के सारे आपके क्वेश्चन आए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जैसे अभी यहाँ पे देखें स्मॉलर देन और लार्जर देन कहा था, वो आपको ये भी कह सकता है एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट वो यूज कर सकते हैं, वर्ड एट मोस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के वो वर्ड यूज करके आपको चेक कर सकते हैं कि आपको पता है कि नहीं कि ग्रेटर का साइन आपने अप्लाई करना है या लेस का साइन अप्लाई करना है, कौन सा साइन अप्लाई करना है। एटलीस्ट अगर आपको वो कह रहे हैं एटलीस्ट 20, इसका मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो इसका मतलब है कि आपने कम से कम 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 20 या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा अगर वो वर्ड में यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप वो आपने उसकी कैसे फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट का मतलब है एटलीस्ट 20, मतलब सबसे कम 20 होगा और उससे सो ऑन आप जो है ज्यादा जा सकते हैं। तो वो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और एटमोस्ट है, एटमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अगर एटमोस्ट आएगा तो उसमें क्या आएगा x 40, अगर आपको कह रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 40, एटलीस्ट में कम से कम आपका सबसे छोटे से छोटा 20 हो सकता है, उससे अबाव आप आगे जा सकते हैं, मीन x इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और जब एटमोस्ट कहेगा तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 40 है, 40 से आप प्रीवियस आप तक जितनी सारी वैल्यूज है सारी इंक्लूड है आपकी, तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 40 इस टाइप का आ जाए, ठीक है। स्टेटमेंट में इस तरह आपको स्टेटमेंट में अगर गिवन हो, ये डायरेक्ट इतना प्रोबेबिलिटी का ना कहा हो, एट मोस्ट, एट लीस्ट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इस टाइप के वर्ड यूज किए हो तो वो भी आपने ध्यान रखना है उनका। इसमें हाँ एक चीज रह गई आपकी मीन एंड वेरिएंस वाली, स्टार्ट में आपको कहा था। तो मीन आपका क्या है, इसमें भी मीन आपका NP है और वेरिएंस आपका NPQ है, ठीक है। जो बाइनोमियल में था ना वही है म्यू इज इक्वल टू NP
एन सिग्मा इज इक्वल टू एन पी क्यू अंडर रूट। सिग्मा स्क्वायर होगा तो सिर्फ एन पी क्यू होगा, और सिग्मा होगा तो अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ, क्वार्टाइल वाला, एक क्वार्टाइल वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जैसे अभी आपको क्वेश्चन में मीन आपको दिया हुआ था 50 और सिग्मा आपको था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हमने सिग्मा उसमें फाइंड किया 5। ठीक है, तो अगर वो आपको कहता है कि क्वार्टाइल्स फाइंड करें, साथ ही अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल आपको फाइंड करने को कहें, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया म्यू माइनस 0 क्या था, जो भी यहाँ पे जो भी नंबर था वो वाला नंबर और साथ सिग्मा। ठीक है, 0.67 कुछ था यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मीन एंटर करना है। अगर सिंपल क्वार्टाइल आपको फाइंड करें Q1 एंड Q3, ये नंबर आप देख लेना यहाँ पे क्या वो नंबर। ठीक है, और सर्किल में प्लस था तो यहाँ पे ये आ गया। तो आपने कैसे फाइंड करना है, मीन की वैल्यू क्या है 50 माइनस और सिग्मा की क्या है 5। ठीक है, तो आप इसको फाइंड करेंगे तो Q1 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे 5, तो यहाँ पे आपका लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। ये बस बेसिक सारी चीजें आपको मैंने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बता दी हैं। आप लोग अब LMS साथ साथ देखते रहें, और उस पर असाइनमेंट्स अपलोड हो रही हैं, क्विजेज अपलोड हो रहे हैं, और तो वो आप लोग टाइम टू टाइम कंप्लीट करके मुझे भेजते रहें। और अब ईमेल बिल्कुल नहीं करेगा कोई, LMS पे ही सब कुछ होना है, और उसी पे ही आप लोगों ने अपलोड करनी है। ना व्हाट्सएप यूज होगा उसके लिए असाइनमेंट के लिए, और ना ही ईमेल यूज होगा। एक्सक्यूज मी मैम, मंडे के क्विज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ जी, उसमें मैंने आप लोग को असाइनमेंट दिया ना, पहले असाइनमेंट करें, उस वो असाइनमेंट करेंगे तो तब आप आराम से क्विज भी कर लेंगे। सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट के हैं वो। आप वो 3 to 5 उसका टाइम लिखा हुआ है, वैसे तो 2 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो 1 आवर से भी कम में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो आप लोग फिर जैसे असाइनमेंट सबमिट कराते हैं ना, सॉल्व करके और PDF में कन्वर्ट करके, तो वैसे आपने उसकी फाइल बना के तो अपलोड कर देंगे। तो मैं उसके जब 3 o'clock में उसको ओपन कर दूंगी, और मैं उसको 5 o'clock में क्लोज कर दूंगी। उसके टाइम के अंदर ही आप लोगों ने वो सॉल्व करके और उधर अपलोड कर दिया बस। तो मैम पूरा चैप्टर इंक्लूडेड होगा, या जो असाइनमेंट्स हमने बना के दी है चैप्टर 6 के रिलेटेड वो इंक्लूडेड है? जो असाइनमेंट है वो भी है, और जो है साथ जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपने उनका से सबका कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक का आपने उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं बनाया इसमें। ठीक है, थैंक यू मैम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन असाइनमेंट में मैंने दी है, वो आपने एक दफा देख लेनी है क्या डिफरेंस है। ठीक है, परमुटेशन में आपको ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये मेन डिफरेंस है, ये आपने असाइनमेंट में करना है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। अगर आपका एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, अगर डिपेंड नहीं कर रहा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ये आपको मैंने असाइनमेंट में दिया है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड मैंने क्विज में भी क्वेश्चन एक इंक्लूड किया है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और इंडिपेंडेंट का, और उसके आपने फॉर्मूलाज देखने हैं कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे उसको डिवाइड करना है। बुक में भी ये मेंशन है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी का कोई? नहीं मैम। समझ आई है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी? मैम कुछ आ गई है, कुछ आपका यूट्यूब पे लेक्चर देख के समझ लेंगे। अच्छा चलिए ठीक। वहाँ पे मैम बहुत आसानी होती है, क्योंकि बंदा अकेला सुनता है अपनी मर्जी से। अभी आप अकेले नहीं हैं? जी मैम। अभी भी तो आप अकेले ही सुन रहे हैं।
मैम अभी पूरी क्लास साथ इकट्ठे है ना, तो अभी आगे पीछे भी नहीं कर सकते लेक्चर को। हाँ ठीक है, चलो ठीक मैम है। माइक वैसे क्या? माइक माइक कौन सा मैम यूज करती हैं? ये हैंड्स फ्री लगाया है, पता नहीं है। अच्छा अच्छा वैसे रिजल्ट दे रही है मैम। हाँ ठीक है, पता नहीं।